अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होगे। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कनाडा वर्सेस पुर्तगाल, कहाँ पे आपको सेटलमेंट होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक काफ़ी दोस्तों की ये मदद कर सकता है। और मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, ताकि लास्ट में जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है वो भी आपको पता चल सके। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो आपको पता है कि कनाडा अमेरिका के साथ लोकेटेड है। और सेकेंडली अगर हम पुर्तगाल की बात करते हैं, या जिसे पोर्चुगल भी कहते हैं, सो वो यूरोपियन कंट्रीज़ में शेंजन जोन में आता है, जहाँ पे जो है वो आप जा सकते हैं। और वहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कंट्री ज़्यादा अच्छा है और दूसरा कंट्री थोड़ा कम अच्छा है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आप कनाडा में सेटल होना चाहते हो। नंबर 1, आपकी एज लिमिट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि 18 साल का बच्चा और 60 इयर्स का जो आदमी है दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है। कनाडा के अंदर आपकी, अगर हम बात करते हैं आगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या सिटीज़नशिप के लिए, तो आपकी जो है वो एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इवन दो अगर हम स्टार्टिंग से भी बात करते हैं विज़िट वीज़ा की, उसमें भी एज मैटर करती है। स्टडी वीज़ा की, उसमें भी एज मैटर करती है। वर्क वीज़ा की, उसमें भी एज मैटर करती है। PR में, उसमें भी एज मैटर करती है। सो पुर्तगाल में आपकी एज मैटर नहीं करती। आपकी एज 18 साल है, आपकी एज 60 ईयर्स है, 65 ईयर्स है, दोनों पे ही आप पुर्तगाल की TRC गेट कर सकते हैं, आप वर्क परमिट गेट कर सकते हैं, आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी गेट कर सकते हैं, और आप सिटीज़नशिप गेट कर सकते हैं। मींस ये कि ये दोनों ही सारी चीज़ें गेट करने में आपकी एज की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कनाडा में है। नंबर 2, एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे हम वर्क परमिट की स्टडी वीज़ा की बात करें, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पता है एजुकेशन चाहिए। अगर आपका स्टडी गैप ज़्यादा होगा, आपकी एजुकेशन कम होगी, आप ऑफ कोर्स स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं, ओवरऑल एजुकेशन कम है, ठीक है, तो आगे आप जो है वो वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, PR अप्लाई नहीं कर सकते, और लाजमी बात है फिर आप ऑफ कोर्स सिटीज़न नहीं बन पाओगे। पुर्तगाल की बात करें या पुर्तगाल की बात करें, वहाँ पे आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। आपके पास मैट्रिक एजुकेशन है, आपके पास 12 एजुकेशन है, आपके पास 10+2 एजुकेशन है, आपकी बैचलर्स है, आपकी मास्टर्स है, कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि आपके पास TRC होना चाहिए, आप वहाँ पे टैक्स पे करते हो, और जिस भी काम के अंदर आप हैं वो काम ऑफ कोर्स आप जानते हो पैसा कमाने के लिए। थर्ड नंबर पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आपको पता है कनाडा में आने के लिए यहाँ पे IELTS चाहिए होता है। अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो उसमें एकेडमिक IELTS चाहिए होता है। अगर हम वर्क वीज़ा या इमिग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे जनरल IELTS चाहिए होता है। पुर्तगाल के अंदर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस ये कि आप जब वहाँ पे जाते हैं, आपको स्टार्टिंग में जाके बेसिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक पुर्तगीज़ लैंग्वेज सीखनी है, और बाकी ऐसा ऐसा टाइम गुजारने के साथ साथ जैसे ही आप वो हो जाएंगे, एट द एंड जब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपको बेसिक इतनी ज़्यादा पुर्तगीज़ आनी चाहिए कि आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, और वो सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम वेदर की बात करते हैं, वेदर इंतहाई ज़्यादा कोल्ड है कनाडा में एज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल के मुकाबले में। काम करने की बात करते हैं, अगर आप कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कनाडा के अंदर ही काम कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में आपको जाके काम करना अलाउड नहीं होता, वहाँ से जॉब ऑफर चाहिए होता है। अगर हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो उसमें 26 कंट्रीज़ आ जाते हैं, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है। ये सारे के सारे जो 26 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जाके आप पैसे कमा सकते हैं, यूरो कमा सकते हैं, और यूरो का जो रेट है वो कनेडियन डॉलर से ज़्यादा है। तो आप ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जी आप जो है वो कर सकते हैं। पुर्तगाल पासपोर्ट की बात करें तो पुर्तगाल पासपोर्ट दोस्तों दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में आता है, जिसके ऊपर आप जो है वो USA का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, UK का, और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनके आपको वीज़ाज़ नहीं चाहिए होते। सो बात करने का मकसद है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पुर्तगाल उन तमाम दोस्तों के लिए बेटर है जिनकी एज ज़्यादा है, एजुकेशन कम है, उनके पास IELTS नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स नहीं है उनके लिए। लेकिन जिन पर्सन के पास एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज एबिलिटी ठीक है, ऑफ कोर्स उनको जो है वो कनाडा के लिए चूज़ करना चाहिए। अब थर्ड नंबर पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आखिर में डिस्कस करना चाहता था वो ये,
वाई नॉट बोथ कंट्रीज़ मीन्स ये कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो पुर्तगाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से, गल्फ़ कंट्रीज़ से, आप जो है वो पुर्तगाल में आओ, वहाँ पे वर्क परमिट गेट करो, 2-3 साल 4 साल वहाँ पे गुजारो। अगर आपको वहाँ पे समझ आता है आप आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करो कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी बड़े कंट्री का, और वहाँ पे जाके आप आके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली वीज़ा नहीं मिलता। यकीन करो मेरे जो सबसे पहले दोस्त को वीज़ा मिला था वो जर्मनी से था, ठीक है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी से था, एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। ये सच्चाई है जो आपको बहुत कम कंसल्टेंट बताते हैं, एजेंट बताते हैं। एट द एंड डिसीजन आपके अपने हाथ में। अगर आप पैसा ज़ाया करना चाहते हो, टाइम ज़ाया करना चाहते हो, ऑफ कोर्स जो है वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ पुर्तगाल को नंबर 1 ऑप्शन पे रखो। थैंक यू सो मच फॉर